देखो उस हिंदुस्तानी को, ढंग से कपड़े पहनने की तमीज भी नहीं है इनको, ब्लडी गवार। ये ताना स्वामी शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म पर बोलने गए। शायद आपके देश में व्यक्ति को जेंटलमैन उसके वस्त्र बनाते हैं, परंतु मेरे भारत में व्यक्ति जेंटलमैन बनता है अपने चरित्र से। स्वामी जी का जवाब सुन वो अमेरिकन जो वहाँ के संचालकों में से एक था भड़क गया और स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए उसने भागवत गीता को बाकी सभी देशों की धार्मिक किताबों में सबसे नीचे रख दिया। जब स्वामी जी की नजर उन किताबों पर पड़ी तो उस अमेरिकन ने चुटकी लेते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ स्वामी जी, अपनी भगवत गीता को सबसे नीचे देख के अच्छा नहीं लगा? भगवत गीता को तो सबसे नीचे होना ही चाहिए, आखिर सब धर्मों का आधार यही तो है। ये कहते ही स्वामी जी ने सबसे नीचे रखी भगवत गीता एक झटके में खींच के निकाल ली और ऊपर रखी किताबें लड़खड़ा के गिर गई। स्वामी जी ने बिना कुछ बोले अपनी बात सिद्ध कर दी, लेकिन उस अमेरिकन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने अपने सहकर्मियों को आदेश दिया, इस स्वामी को 2 मिनट से अधिक बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। पूरा दिन चली धर्म संसद में स्वामी जी ने शांति से सबके भाषण सुने, लेकिन जब उनकी बारी आई, स्वामी जी, कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चुका है, फिर भी आपको बोलने के लिए हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। जो बोलना है इन 2 मिनट में बोलिए। अमेरिकन को यकीन था कि स्वामी जी ये सुन क्रोधित हो उठेंगे, परंतु स्वामी जी एक बार फिर मुस्कुराए और मंच की ओर बढ़ गए। पहले 5 शब्द बोले वो सुनने की कल्पना भी वहाँ बैठे किसी शख्स ने नहीं की थी। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर गया और फिर जो हुआ वो देख उस अमेरिकन के होश उड़ गए और ना चाहते हुए भी उसे स्वामी जी के भाषण की अवधि बढ़ानी पड़ी। क्या थे स्वामी जी के वो 5 शब्द? क्यों वो अमेरिकन मजबूर हो गया स्वामी जी की समय सीमा बढ़ाने के लिए? कितनी देर चला स्वामी जी का वो भाषण? क्या प्रतिक्रिया मिली उन्हें अपने समक्ष बैठे विदेशियों से? और कैसे एक साधारण इंसान नरेंद्र बना स्वामी विवेकानंद?